साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज की अपनी वीडियो की कड़ी में आप लोगों को बताने वाला हूं क्या है गुण मिलान, क्यों जरूरी है गुण मिलान। गुण मिलान के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें गुण मिलान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ठीक है भाई, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बिना पहले तो गुण मिलान शादी कर लेते हैं और बाद में उनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज होते हैं। किसी को बच्चे नहीं होते, किसी की आपस में ट्यूनिंग सही नहीं होती, किसी की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती। तो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, पूरे जीवन को सुख से सुख में जीवन वैवाहिक जीवन बिताने के लिए कुंडली मिलान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये आज की प्रथा नहीं है, सदियों से चलती आ रही है। अब हम बात करते हैं कि गुण मिलान कैसे करें और गुण मिलान में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। देखिए, गुण मिलान की हम बात करें तो गुण मिलान में सबसे पहले जब गुण मिलान किया जाता है तो दोनों की पत्री, दोनों की जन्म पत्रिका, जातक की, लड़के की भी और लड़की की भी, एग्जैक्ट समय के साथ जन्म पत्रिका का होना बहुत अनिवार्य है। अब जब दोनों की जन्म पत्रिका आपके पास है, उसके बाद आपको उन दोनों का मिलान ढंग से करना चाहिए। आज के समय में प्राय यह देखा गया है कि गुण मिलान के नाम पर लोग क्या करते हैं कि गुण मिलान करना है, बहुत सारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, बहुत सारे लैपटॉप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उसमें गुण मिलान किया और अपना काम हो गया। वो लोग ये बोलते हैं कि जी हमारे तो 32 गुण, हमारे तो 28 गुण मिल गए या 32 गुण मिल गए 36 में से, अब हम शादी के लिए रेडी हैं। अगर मैं पूछूं कि क्या ये सफिशिएंट है, आज आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए। आज मैं ये प्रश्न हर व्यक्ति से पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसे केसेस देखे हैं कि जब आदमी के 32 गुण मिल गए हों 36 में से, या 34 गुण मिल गए हों, या 28 गुण मिल गए हों, और उसके बाद भी वैवाहिक जीवन ठीक ना हो, उसके बाद भी वैवाहिक जीवन में कष्ट हो, वैवाहिक जीवन दुखी हो? मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। अब इस चीज से पार कैसा पाया जाए? क्या ये फर्जी है? क्या ये सही नहीं है? क्या ये मिलान सही से नहीं हुआ? देखिए, मैं अब आपको इसी मिलान के बारे में एक चीज बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि गुण मिलान तो हम करते हैं, गुण मिलान करना चाहिए, बट वो गुण मिलान हो कैसे रहा है, उस गुण मिलान में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। क्या सिर्फ गुण मिलान देख के छोड़ दूं मैं? क्या मैं पत्री में जो बाकी दोष हैं उनको ना देखूं? हमें गुण मिलान के साथ साथ जो पत्री में बाकी दोष हैं उनका भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर हम उन दोषों का अध्ययन नहीं करेंगे तो वो अपना समय समय पे अपना असर दिखाते रहेंगे। अब मैं बात करूं कि इसमें अब और हमें क्या क्या पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें देखने चाहिए। सबसे पहले हमें मैच कराना होगा नेचर। देखिए, आज का समय पहले जैसा नहीं रहा है। पहले एक समय ऐसा था कि ठीक है जी, आपने कुंडली मिलान कर दी और जैसे भी शादी हुई दोनों ने लड़ पड़ के जैसे मर्जी करके अपना समय निकाल लिया। आज का समय वो नहीं है। आज के समय में लड़का है चाहे जो भी लड़की है, वो ढंग से अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं। अगर जीवन ढंग से नहीं चल रहा तो वो उस वैवाहिक जीवन को त्याग देते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कल को ऐसी स्थिति ना हो कि लड़का बोले कि भाई मैं जीवन से इससे दुखी हो चुका हूँ, या लड़की बोले। तो सबसे पहले हमें उस जातक, लड़का और लड़की की, मेल फीमेल का नेचर, स्वभाव मैच कराना है कि इन दोनों का स्वभाव मैच करेगा भी या नहीं करेगा। अगर इनका स्वभाव मैच करता हुआ दिखता है तो सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, कैरेक्टर। हमें दोनों का कैरेक्टर देखना है। हमें लड़के का और लड़की का इक्वली, दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंट है, चरित्र देखना है। अगर लड़के का कैरेक्टर भी बढ़िया है और लड़की का कैरेक्टर भी बढ़िया है शादी के बाद, शादी से पहले वाले पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, बट शादी के बाद दोनों का कैरेक्टर एकदम बढ़िया रहना चाहिए, जिस पे मैं फोकस करता हूँ। ये मिलान सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मैं सेकंड आपका यहाँ देखता हूँ। थर्ड, हेल्थ। हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, शादी होती है यंग एज में, सबका स्वास्थ्य बढ़िया होता है, परंतु हमें जब कुंडली देखते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये देखना होता है कि इनका स्वास्थ्य सारे जीवन ठीक रहेगा या कुछ समस्याएं आएंगी जी, छोटी मोटी समस्या आएंगी, उनके उपाय और उनकी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है। एक तो चीज़ वो होती है, एक कोई लाइलाज बीमारी आ जाए। आज आपकी शादी हुई है,
आज दोनों स्वस्थ हैं, दोनों का जीवन बढ़िया से चल रहा है। पता चला शादी के 2 साल बाद जी लड़का तो बेड रिटर्न रहेगा जी, लड़की तो बेड से उठेगी ही नहीं, दोनों के दोनों वहीं पे रहेंगे। तो अब आपके पास यहाँ स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चेक करनी जो होती है हेल्थ। आपको देखना पड़ेगा कि कैसा जीवन रहेगा पूरी लाइफ लॉन्ग, क्या क्या मेजर इश्यूज तो नहीं है कोई। चौथा पॉइंट हमारा आता है वेल्थ। वेल्थ जिसे हम बात करते हैं धन, धन संपदा। आज जी लड़का बहुत अच्छी जॉब में है, लड़के का बिजनेस ऊंचाइयों को छू रहा है। पता चला शादी के 5 साल बाद बच्चे हो गए, खर्चे बढ़ गए और लड़के का बिजनेस डूब गया। या जी किसी एमएनसी में थे, वो कंपनी ही बंद होगी, दूसरी जॉब नहीं लगी। तो वो दशाएं, वो उस लड़की की ग्रह स्थिति या लड़की की ग्रह स्थिति हमें देखनी होगी कि जीवन में कितना पैसा है। ठीक है, मैं नहीं कहता हर आदमी करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाए, पर जीवन व्यापन लायक तो चीजें हों। ये चीज भी हमें गुण मिलान के समय पे देखनी होती है कि गुण मिलान कैसे करना है हेल्थ वेल्थ से। इससे अब हमारा अगला जो पॉइंट आता है, हमारा अगला पॉइंट है एजुकेशन ऑब्लिक प्रोफेशन। आप सब लोग जान के पूछेंगे जी एजुकेशन प्रोफेशन की तो ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल वो समय नहीं है पहले जैसा। एजुकेशन प्रोफेशन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान ना भी दें तो चल जाएगा, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं, नहीं भी जानते तो सब तफ्तीश करके जान लेते हैं। परंतु मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आप जन्म पत्रिका देख कर भी ये देख सकते हैं कि लड़के का प्रोफेशन अच्छा होगा या नहीं होगा, या लड़के की एजुकेशन इस लायक है भी या नहीं है। इसमें पहले के समय में ज़्यादा चलता था, लड़का होता लगा किसी ऑफिस में पियोन था, चपरासी था, और वो बता देता था कि मैं इस ऑफिस का मालिक हूँ, मैं इस ऑफिस का अफसर हूँ। एक दिन के लिए हाथ पैर जोड़ लेता था, तो वो चीज़ इनकी यहाँ पे हो जाती थी। अगला पॉइंट हमारा आता है लॉन्जेविटी। उम्र कितनी होगी साथियों। एक समय ऐसा था कि ये सोचते थे कि लड़की की उम्र लंबी नहीं है तो चल जाएगा, लड़का हमेशा जिंदा रहना चाहिए। परंतु आज समय पूर्णतः चेंज हो चुका है। आज मुझे लड़की की भी एज लंबी चाहिए और लड़के की भी। अगर लड़की भी शादी के 4 साल के बाद मर गई तो वो कहाँ सुखी रहेगा। बच्चा होगा, सबको संभालना, सारी पूरा घर खत्म हो जाता है। तो दोनों की आयु चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा शादियों में दूल्हे जा रहे हैं जी, घोड़ी पे बैठ के, दूल्हे को गोली लगी, दूल्हे का मामा गोली चला रहा था, गोली और दूल्हे को लग गई। तो पंडित जी ने क्या मैच किया। पंडित जी ने जिस समय पत्री मैच हो रही थी तो उस समय पे ये बोला क्यों नहीं कि ये लड़का अल्पायु है या ये लड़की अल्पायु है, इसकी मृत्यु जल्दी हो सकती है। वो चीज पत्री मिलान के समय पे क्यों नहीं चेक की गई। या शादी के 5 साल के बाद लड़का मर जाता है तो वो उस समय पे चेक करके आगाह क्यों नहीं गया कि भाई इस लड़के के साथ शादी मत करो या इस लड़की के साथ शादी मत करो, ये चला जाएगा जल्दी। इसी फैक्टर को बोलते हैं लॉन्जेविटी। ये सब आपके इस पत्रिका से निकाला जाता है, पत्रिका में निकल के आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगर मैं बात करूं WHO की, तो इसने 1995 में, सन 1995 में, ईयर 1995 में एक शब्द बोले थे कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा इसलिए है क्योंकि भारत की जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, वो एकदम से कंसीव कर लेती हैं। तो एक समय ऐसा था कि चाइल्ड बर्थ की कोई समस्या ही नहीं थी। परंतु आज की स्थिति क्या हो गई है। आज आप देखिए दुनिया भर के IVF सेंटर खुले हुए हैं। तो आपको पत्री मिलान के समय पे ये देखना है कि चाइल्ड बर्थ की कैपेसिटी है या नहीं है, या चाइल्ड बर्थ होगा ही नहीं, या चाइल्ड बर्थ मेडिकल हेल्प से होगा, या चाइल्ड बर्थ दवाइयों से होगा, या चाइल्ड बर्थ में हमें IVF की ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। मैं गुण मिलान में इस निचोड़ को जरूर देखता हूँ। अगर आपने गुण मिलान करते समय इन चीज़ों पर ध्यान रख लिया और ये बात पूरी पढ़ ली और इन बातों पे पूरा ध्यान रखा, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कभी भी जीवन में डाइवोर्स नहीं होगा, कभी भी वैवाहिक जीवन खराब नहीं होगा। जय ज्योतिष।